नमस्कार, स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव। शुरुआत मुजफ्फरनगर से आ रही हादसे की खबर के साथ। पुराने जर्जर पुल को तोड़ते वक्त वहां पर एक हादसा हो गया है। जेसीबी मशीन सहित चालक गंगा नहर में जा गिरा है। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने रेस्क्यू करके जेसीबी चालक को सकुशल निकाल लिया है। यह राहत की बात। जेसीबी चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना सिखेड़ा के चितौड़ा गंगा नहर का मामला है सारा। तस्वीरें देखिए आप जेसीबी से काम कर रहा था ये, और उसके बाद जर्जर पुल को तोड़ते वक्त हादसा हुआ और चालक जेसीबी का जाकर गिरा गंगा नहर में। लेकिन पुलिस ने रेस्क्यू करके इस जेसीबी ड्राइवर को निकाल लिया। जर्जर पुल था, देखिए आप, इसको तोड़ते वक्त हादसा हुआ और जेसीबी चालक जा गिरा गंगा नहर में। पानी जोरदार तरीके से बरसा है पिछले दिनों और गंगा नहर में ऐसा लगता है कि कोई उफनाती हुई छोटी नदी हो, उसी में जा गिरा वो चालक और उसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू करके उसे बचा लिया है। हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त मुजफ्फरनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बताएं कि इस जेसीबी ड्राइवर की स्थिति क्या है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जेबीसी का ड्राइवर है वो फिलहाल ठीक है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जो वाक़ा है ये कल का बताया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुई है इसमें पानीपत बिजनौर को ये हाईवे जोड़ता है। वहाँ पे ये पुराना पुल है, उसको ये जंजर हालत में जो जेबीसी मशीन है ये तोड़ रही थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आधा पुल उन्होंने तोड़ दिया गया था। उसके बाद जब तोड़ा गया आधा पुल, तो उसके बाद ये क्या नाम, जहाँ पे जेबीसी मशीन थी वो भी पुल टूट गया। उसके बाद ये जेबीसी मशीन जो नीचे गंगा नहर में गिर गई, चालक भी गिर गया। फिर पुलिस ने वहाँ पे तुरंत पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन चला के ड्राइवर को बाहर निकाला। उसके बाद ये ड्राइवर हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल जो ड्राइवर है उसकी स्थिति बिल्कुल क्लियर बताई जा रही है। जी, ये आपने अच्छी खबर दी कि ड्राइवर की हालत फिलहाल ठीक है और हॉस्पिटल में है। और हम वीडियो भी देख रहे हैं अभिषेक का जो सामने आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि पुल का एक हिस्सा टूटा और उसके बाद वो हिस्सा भी टूट गया जिस पर जेसीबी खड़ी थी और इस जर्जर पुल को तोड़ रही थी। लेकिन क्या इस बात का अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसा भी हो सकता है? अभिषेक जी, क्या आवाज कम आ रही है? अभिषेक, पुल का एक हिस्सा इस जेसीबी ने तोड़ा और जिस हिस्से पर जेसीबी खड़ी थी वो भी टूट गया। नतीजा कि ड्राइवर और जेसीबी गंगा नहर में जा गिरे। लेकिन अभिषेक, बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब इस जर्जर पुल को तोड़ा जा रहा था तो क्या ये नहीं सोचा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी बचा हिस्सा भी टूट जाए और इस तरह से जो है एक एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है? जी, बिल्कुल आपकी बात जो आपकी बिल्कुल सही है। जो ये पुल है ये अंदोजे के टाइम का बना हुआ है। पुल तो बड़ा मजबूत है, लेकिन 3 दिन से जो बारिश हो रही है उसको लेके जो ये पुल है ये बड़ा कमजोर हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं जो NH58 जो हाईवे अथॉरिटी है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने दिख रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति तो उन्होंने ऐसी स्थिति में पुल बिल्कुल, अगर ड्राइवर मर सकता था तो उसके जिम्मेदार कौन होता? कहीं ना कहीं अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अब देखते हैं कि ये इन पर किस तरह की कार्रवाई करती है जिला सरकार। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से आ रही खबर के साथ। मनोज और राकेश नाम के व्यक्ति से करोड़ों रुपए बरामद होने की खबर है। 1,71,00,000 से ज्यादा हवाला की रकम बरामद की गई है इन दो व्यक्तियों से। अमीनाबाद पुलिस ने रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों को इनकम टैक्स अधिकारियों के हवाले कर दिया है। बड़ी खबर, 1,71,00,000 से ज्यादा हवाला की रकम बरामद। अमीनाबाद पुलिस ने रुपए बरामद किए हैं और पुलिस के हवाले कर दिया है। इनकम टैक्स अधिकारियों के हवाले किया गया है इन दोनों को। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, का संदेह कैसे हुआ इन दोनों पर? राजन, बहुत दिनों से इनकम टैक्स की टीम और पुलिस विभाग की टीम संदिग्ध जो लेन देन होते हैं, क्योंकि अमीनाबाद एक बहुत बड़ा हब है कारोबारियों का, बिजनेस का। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से यहाँ पर लोग आते हैं खरीदारी करने। हर तरह की मार्केट है यहाँ पर, छोटे से बड़े हर तरह के सामान उपभोक्ताओं को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी बड़ा लंबा होता है और उत्तर प्रदेश के बाहर से भी कई कारोबारी बड़ा कारोबार करते हैं यहाँ की मार्केट से।
जो ट्रांजैक्शन होता है वो गलत तरीके से होता है, हवाला के जरिए होता है, चूंकि इनकम टैक्स की नजर में ना आए, तो ऐसे लोगों पर लगातार निगाह रखी जाती है। और सूचना मिली थी है पुलिस को कि कुछ लोग यहाँ पर जो रुके हुए हैं, ये दोनों राजस्थान के हैं, लेकिन करीब 6 महीने से यहाँ पर रुककर हवाला के रुपयों का जो व्यापारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करते हैं। यानी किसी एक व्यापारी के लिए नहीं करते हैं, तमाम व्यापारी, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैसों का करते हैं, लेन देन का काम करते हैं। पुलिस को जब पता चला कि आज हवाला की रकम इनके पास आने वाली है और वो इतना अमाउंट है, पुलिस ने इनको ट्रैप कर लिया और जैसे ही रुपया इनके पास पहुंचा है हवाला का, 1 करोड़ 71 लाख रुपए इनको पकड़ा गया। इनकम टैक्स को सूचना दी गई। इनकम टैक्स की टीम का एक प्रोसीजर होता है अधिकारियों का, वो ये पूछते हैं कि आखिर आय का स्रोत क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से आई ये रकम। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं, अगर उनको कागजात मिल जाते हैं, बैंक अकाउंट मिल जाते हैं, तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर वो कागजात संतोषजनक नहीं होते हैं तो अभी तक बिल्कुल विवेक का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पुलिस और आईटी की टीम पूछताछ कर रही है दोनों व्यक्तियों से। विस्तार में बताया विवेक ने कि शक कैसे हुआ इन दोनों पर। अगली खबर प्रयागराज से। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में आज भी वहां पर छात्रों का आंदोलन जारी है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सभी गेट्स पर तालेबंदी कर रखी है। तालाबंदी होने से अंदर नहीं जा पा रहे कोई भी व्यक्ति। सुबह 9 बजे से छात्रों का प्रदर्शन वहां पर जारी है। आज दोपहर में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर। तालाबंदी कर रखी है यहां पर छात्रों ने। सुबह 9 बजे से प्रदर्शन जारी। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए, उन्हीं के पास चलते हैं। देखिए, आपको बता दें कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों के आमरण अनशन का आज 21वां दिन है और छात्रों ने आज अपना विरोध और तेज कर दिया है। और आपको बता दें कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उन्होंने सुबह से ही यूनिवर्सिटी के सारे गेटों पर ताला जड़ दिया था, तालाबंदी कर दिए थे। और इस वक्त आपने अभी लाइव तस्वीरें देखी होंगी एबीपी गंगा की स्क्रीन पर कि पुलिस और यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर हथौड़े से ताले को तोड़ा और ताले को तोड़कर अब ये जो गेट नंबर 1 है उस गेट को खोल दिया गया है। यहाँ पर एसपी सिटी है, एडीएम सिटी है और यूनिवर्सिटी के सारे गेट बंद होने से सुबह से ही हड़कंप मच गया था, हाहाकार मच गया था, क्योंकि ना तो बाहर से कोई शख्स अंदर जा पा रहा था और ना ही अंदर का कोई व्यक्ति बाहर आ पा रहा था। तो यूनिवर्सिटी के जो गेट हैं पूरी तरीके से इसी तरीके से छावनी में तब्दील है और जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, इसी जगह पर ये जो जगह है, यहीं पर हथौड़े के वार से ताले को तोड़ा गया। और ये देखिए, ये जो छात्र हैं ये यहाँ पर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और छात्रों का हुजूम यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और तालाबंदी होने से पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप सा मच गया था। तो हम आगे चलते हैं और छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मांगे हैं उनकी और किस तरीके से। बताइए क्या। जिस प्रकार कुलपति ने अनैतिक रूप से 400 फीस वृद्धि खिलाफ की है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यूनिवर्सिटी पूरा बंद किया है। और आप देख रहे हैं पुलिस अपने तानाशाही रवैया में हम लोगों को खदेड़ने का तरीका। बताइए, आप लोगों ने आज किस तरह से विरोध देखिए, आज हम लोगों ने छात्रों के हितों के लिए, छात्र हितों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय में शटडाउन कराने का काम किया। ये तानाशाही कुलपति पुलिस प्रशासन के बल पे आंदोलन को और छात्रों को मारने का काम करती है और विश्वविद्यालय में छात्रों के मारने का हम लोग के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया। ये लोकतांत्रिक देश है। इस कहा जा सकता है कि पुलिस और छात्रों के बीच जो है वो लगातार झड़प चल रही है। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि दोबारा गेट पर पहुंचा जाए, दोबारा ताला जड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथों में तख्तियां भी हैं फीस वृद्धि वापस लेने की और पूरा का पूरा जो कैंपस है वो छावनी में एकदम तब्दील है। आपको चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी और सामने छात्रों का हुजूम है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। और आज तो जो छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष हैं ऋचा सिंह, उन्होंने वुमेन्स हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनको भी प्रदर्शन में शामिल कराने की बात कही है। उनका कहना है कि दोपहर 12:30 बजे के करीब जो है वो
बड़ी संख्या में छात्राएं भी यहाँ पर आएंगी और वो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सुबह 8:30 से 9 बजे से ही अलग अलग गेटों पर ताला जड़ दिया गया और जिससे पूरी व्यवस्था जो है वो ठप हो गई। कुछ और छात्र हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बताइए किस तरह से तालाबंदी? ये कुल हम लोगों ने संपूर्ण तालाबंदी की है। ये संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक हत्या है, मौलिक अधिकारों की निर्मम हत्या है। कुलपति संविधान के विरोध में उतारू हैं, उन्हें तानाशाही और तुगलकी मांग नहीं मानी, मांगे नहीं मारी, हमारी मांग को हर हाल में मानी जाएगी। ये छात्रों का आंदोलन है, ये किसी भी हालत में बट और बूट के दाम पर टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है। यह तस्वीरों को देख के यहाँ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बैकफुट पर आ गए और उनकी मदद के लिए यहाँ पर पुलिस और साथ साथ आप देख सकते हैं कि पीएसी को भी बुला लिया गया है, क्योंकि हालात यहाँ पर लगातार बिगड़ते जा रहे थे, लगातार खराब होते जा रहे थे और इस वजह से यहाँ पर पीएसी को भी बुला लिया गया है। तो एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, पीएसी है, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एडीएम सिटी पहुंच चुके हैं, एसपी सिटी पहुंच चुके हैं और ताला तो उन्होंने हथौड़े के वार से खुलवा दिया है। लेकिन छात्र कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक 4 गुना फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और वो कतई पीछे नहीं हटेंगे। जी मोइन, बिल्कुल 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 मोइन, हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि छात्र बहुत उग्र हैं। हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में एबीवीपी जिस संगठन के वो हैं उसके झंडे हैं और नारों की आवाज भी बहुत बुलंद है। और आप ये भी बता रहे हैं कि दोपहर 12:30 बजे गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगी। 21वां दिन और भारी तादाद में पुलिस फोर्स। मोइन, क्या गुंजाइश या आशंका इस बात की भी है वहां पर कि हिंसक टकराव हो सकता है पुलिस और छात्रों के बीच में? देखिए, छात्रों का जो रुख है, जिस तरीके से उनके तेवर हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फीस बढ़ोतरी वापस होना चाहिए और उस जो उनका आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। तो छात्र जो तेवर सुबह से ही दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तालाबंदी की हुई है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, अभी आपने सीधी तस्वीरें देखी, लाइव तस्वीरें देखी कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद हथौड़े से वार कर ताले को तोड़ रहे थे और अब तक 2 गेट इसी तरीके से खोले जा चुके हैं, ताला तोड़ा जा चुका है। लेकिन छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और अगर हंगामा कुछ देर इसी तरह से चलता रहा तो आसपास तमाम हॉस्टल्स हैं और तमाम हॉस्टलों के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो हालात है वो खराब होने में, बिगड़ने की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस के लोग हैं और छात्र जो हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, विरोध किस बात को लेकर? फीस वृद्धि 4 गुना हो गई है, उसी के लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज 15 दिन से हमारे छात्र सभी परेशान हो चुके हैं। गरीब वर्ग का छात्र क्या करेगा बताइए? जो किसान का लड़का यहाँ पढ़ने आता है वो 400% फीस देगा, नहीं दे पाएगा सर। 45,000 फीस हॉस्टल में देने सक्षम प्राइवेट में नहीं लेके रहेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रशासन आप लोगों की कुछ सुन नहीं रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है। सुन नहीं रहा, लेकिन उसको सुनना पड़ेगा, कभी न कभी उसको बात माननी पड़ेगी। अनैतिक फीस वृद्धि है, इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। जब तक फीस वृद्धि नहीं होगी तब पर ये नहीं बंद होगा। फीस वृद्धि महोदय कुलपति को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल समझा जा सकता है हॉस्टल की मोइन, बिल्कुल हॉस्टल की फीस की बात भी की यहाँ पर छात्र ने। मोइन, हॉस्टल की फीस 45,000 रुपए, ये इसके बारे में दर्शकों को बताएं और बात करें। हॉस्टल की फीस 45,000 रुपए का जिक्र किया। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, अपना सवाल दोहरा दें। हॉस्टल, बिल्कुल बिल्कुल, आप उस नारेबाजी के बीच में है मोइन। यकीनन आपको मेरी आवाज सुनने में दिक्कत पेश आ रही होगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक छात्र ने अभी हॉस्टल की 45,000 रुपए की फीस का जिक्र किया है, इसके बारे में भी जरा रोशनी डालें और छात्रों से बात करें किन हॉस्टल्स में कैसे। देखिए, आपको पहले क्या था? देखिए जी बिल्कुल, देखिए आपको बिल्कुल बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से कह रहा है कि हमने सिर्फ रेगुलर कोर्सेज की फीस बढ़ाई है, लेकिन उसका ये दावा झूठा है क्योंकि रेगुलर कोर्सेज के अलावा पीएचडी से लेकर हॉस्टल तक की फीस बढ़ाई गई है। जैसे पीएचडी में पहले इनरोलमेंट कराने के लिए 500 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो फैसला है उसके बाद अब उसे 15,000 रुपए इनरोलमेंट के लिए देने पड़ेंगे, यानी फीस को 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह हॉस्टल्स में अलग अलग हॉस्टल्स के अलग अलग किराए निर्धारित किए गए हैं।
सिंगल ऑक्यूपेंसी के अलग हैं, डबल ऑक्यूपेंसी के अलग हैं। और छात्रों का यही कहना है कि यूनिवर्सिटी कोई प्रॉफिटेबल संस्था नहीं है, वो कमाई करने के लिए नहीं बनी हुई है बल्कि शिक्षा देने के लिए बनी हुई है। ऐसे में वाइस चांसलर को उनके साथ बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, भरोसे में लेना चाहिए था। और छात्रों की ये बात पूरी तरह से सही भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज तक छात्रों के साथ एक भी दिन बातचीत नहीं की। एक दिन चीफ प्रॉक्टर आते भी हैं, वो धमकी देते हैं कि छात्रों को गिरफ्तार करो, अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो मैं खुद धरने पर बैठ जाऊंगा। यानी यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो अड़ियल रवैया है वो कहीं ना कहीं इस विरोध को, इस प्रदर्शन को और तेज कर दे रहा है। और भी छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जरूर हॉस्टल्स में जो फीस बढ़ाई गई है उससे जी बताइए, हॉस्टल्स में जो फीस बढ़ाई गई है उससे किस तरीके की दिक्कतें? हॉस्टल की फीस अभी तक 14,000 तो सीधे 45,000 कर दी गई। हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं, ब्लॉक सर्वेंट नहीं, मिस का अलग, कोई सफाई का मामला नहीं। बीसी सिर्फ फीस बढ़ाने पे आई है और विद्यार्थियों को ऐसे यूनिवर्सिटी फीस बढ़ा रहा है, क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाने की भी बात कही गई है क्या? यूनिवर्सिटी की सुविधाएं आप छात्रावासों में देख सकते हैं। पुराने छात्रावास 1915 से बने छात्रावास जिनके सीवर पाइपलाइन तक लीकेज हो रहे हैं। बरसात में वो छात्रावासों की हालत खराब, उसके ब्लॉक सर्वेंट की सुविधा पहले होती थी वो भी बहाल नहीं की जा रही है। छात्रावासों की लाइब्रेरियां बंद हो गई, पुरानी किताबें पड़ी हैं और यूनिवर्सिटी की सुविधा यहाँ तक कि आप देख सकते हैं। क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बात नहीं कर रहा है, इस वजह से ज्यादा जो है ये दिक्कत? जी बिल्कुल, वीसी महोदय जी, आज तक हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 16वां दिन का ये धरना प्रदर्शन है, मगर वीसी महोदय इस गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उन लोगों से अभी तक बात नहीं किया है। और 400% फीस बताइए। देखिए सर, अचानक से फीस बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, बढ़े थोड़ी थोड़ी करके बढ़े तो समझ में आता है। इकट्ठा 400% फीस बढ़ जाएगी। 15,000 हॉस्टल का देते थे, 45,000 हो जाएगा, ऊपर से मेस का अलग। हम लोग प्रोफेशनल स्टडीज़ के हैं, ऑलरेडी 1 लाख के आसपास फीस साल की भरते हैं, ऊपर से यूनिवर्सिटी की अगर अलग से भरेंगे तो कैसे हम लोग के साथ? बिल्कुल राजेंद्र जी, जो छात्र हैं उनकी यही दलील है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं वो ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार। और हमने देख लिया कि छात्र बड़े उग्र हैं, वहां पर उनकी नारेबाजी जारी है। आप कह रहे हैं 2 तालों को तोड़ दिया है पुलिस ने, पुलिस बल को भी हम देख रहे हैं और छात्रों के उग्र प्रदर्शन और उनकी नारेबाजी भी देख पा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे भी वहां पर छात्र लहरा रहे हैं। 12:30 बजे छात्राओं के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में मूसलाधार बारिश से अमलावा नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। सैया बाजार के बीच में अमलावा नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया और कई लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और हिदायत भी दी है कि लोग घरों से बाहर न निकलें। तस्वीरें देखिए आप, विकासनगर की आफत मूसलाधार और उसके बाद जरा आप नदियों का देखिए, अमलावा नदी का जरा बहाव देखिए आप, और इस तेज बहाव में फंसे हुए लोग। प्रशासन ने रेस्क्यू करके लोगों को निकाला है वहां से और उसके बाद लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। इस जोरदार बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से विकासनगर की तस्वीरें, बहाव से कई जगहों पर कटान की तस्वीरें भी हमें मिली हैं, वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। प्रशासन अलर्ट है, लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो घरों से बेमतलब ना निकले जब तक बहुत आवश्यक ना हो। कारण उसका आप देखिए, अमलावा नदी के तेज बहाव में लोग फंस गए और प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ा। बहाव से कई जगहों पर कटान की तस्वीरें भी हमें मिली। 2 तस्वीरें विकासनगर की आपकी स्क्रीन पर। इस कटान की वजह से प्रशासन अलर्ट पर है, मूसलाधार आफत आसमान से बरस रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।